इस वक्त आपको बता दें कि रुझानों को देखने के बाद एनडीए खेमे में इस वक्त खुशी की लहर है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो बात हमने कही थी वो साबित हो रही है। एग्जिट पोल में जितना बताया गया था हम उससे ज्यादा सीटें लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि नीतीश सरकार के ज्यादातर मंत्री इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरजेडी 75 सीटों पर आगे हो गई है और रुझानों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। पिछली बार चुनाव में 74 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। इस बार 79 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रुझानों के मुताबिक जेडीयू के उम्मीदवार 51 सीटों पर आगे चल रहे हैं। आरजेडी 75 पर आगे, कांग्रेस 10 पर आगे। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ यहां पर दिख रहा है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से पिछड़ गए हैं। कुछ देर पहले उनके आगे होने की सूचना आई थी। इमामगंज से हम उम्मीदवार पीछे, ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला हो सकता है। दीपा कुमारी जो कि जीतन राम मांझी की बहू है और कहा गया था इमामगंज सीट की बात की जाए प्रत्युष, मांझी परिवार की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर थी, तो क्या वहां नुकसान होने जा रहा है एनडीए को? देखिए कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो की कैंडिडेट जिनको हम कह सकते हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी थी, जैसे कि दीपा कुमारी के बारे में आपने बताया कि ये मांझी परिवार की बहू है लेकिन पिछड़ती नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव जिन्होंने पार्टी अपनी अलग बनानी, ताल ठोका, लेकिन वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में कुछ देर के लिए रुझानों में वो आगे चले थे। इमामगंज से हम की उम्मीदवार इस वक्त दीपा कुमारी पीछे चल रही, लेकिन नीतीश सरकार के जितने मंत्री हैं ज्यादातर 12 से ज्यादा मंत्री वो बढ़त बनाए हुए हैं। दो मुख्यमंत्री चाहे वो विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, दोनों अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा जो चौथी बार जीत के प्रति आश्वस्त है, 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। सम्राट चौधरी 15 साल के बाद, 2010 के बाद 15 साल के बाद चुनावी मैदान में है, यानी कि अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी बढ़त बना ली है। सीट हालांकि उनकी बदली गई है, तारापुर से लड़ रहे हैं। इससे पहले वो परबत्ता से चुनाव जीता था उन्होंने। 140 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है और 90 से 92 हो गया है महागठबंधन का आंकड़ा। अखिलेश